सो हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन एंड आप सबका स्वागत है ऑफ ड्यूटी के एक और नए एपिसोड में। जहां मार्वल के ही सेगमेंट से शुरू करें तो भाई वो भी क्या पुराने दिन थे जब हर आने वाली मार्वल मूवी के लिए हम स्पेशल सी कोई वीडियोस बनाते रहते थे, थ्योरीज पे थ्योरीज, भाई त्योहार की तरह काम चलता रहता था। मगर अब तो किसी को परवाह ही नहीं है। खैर दी मार्वल्स की बात करें तो अकॉर्डिंग टू मेकर्स दी मार्वल और भी ज्यादा सिली और वैकी होने वाली है, जो एमसीयू में हमें हर दूसरी मूवी में देखने को मिल जाता है। दूसरी क्या, हर मूवी में ही देखने को मिल जाता है। पर जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो ये है कि दी एवेंजर्स को ये सेटअप करेगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मेकर्स जो कमाला की बैंगल है वैसे ही दारबेन के पास भी बैंगल है एंड उस पर वो ज्यादा फोकस करेंगे और कैसे उन दोनों बैंगल्स की पावर्स ऑलमोस्ट लिमिटलेस होंगी और जो एवेंजर्स मूवी को और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाएंगी। आई डोंट नो इसे कैसे करेंगे, मगर देखते हैं। इसके बाद जो अपनी नो वे होम के डायरेक्टर जॉन वॉट्स ने बोला कि नो वे होम कोई एक एरा नहीं था पीटर का जो खत्म हो गया, पर जिस स्पाइडरमैन को हम देखते हुए बड़े हुए हैं उस स्पाइडरमैन की अब शुरुआत हुई है। यानी कि एक आर्क कह के तुम इसे ऐसे समझ सकते हो, यानी कि वो जो तुम्हारी तरह अकेले काम करने वाला गरीब पीटर पार्कर होगा जिसको सब जानते हैं, और उसकी पास्ट की तीनों मूवीज बस इसी चीज को सेटअप कर रही थी। एंड नाउ अब अपने सोनी की यूनिवर्स की तरफ चले तो भाई स्पाइडरवर्स 2 से एक डिलीटेड सीन हमें देखने को मिला है ऑनलाइन, जिसमें जहां ग्वेन स्पॉट के अपार्टमेंट में जाती है उसे भाई डिटेक्टिव काम करने के लिए, वहां पे माइल्स छुपा नहीं रहता बल्कि उसके सामने आ जाता है और उसके सामने आते ही एक लंबी चौड़ी कॉन्वर्सेशन होती है स्कारलेट स्पाइडर, मिगुएल ओहारा और साइबोर्ग स्पाइडर वुमन से भी, जिसके साथ अपनी नेक्स्ट न्यूज आती है कि नाउ तुम्हारी भाभी सिडनी सीनी ने कंफर्म कर दिया है कि वो जूलिया कारपेंटर वाली स्पाइडर वुमन होने वाली है, जिसका सीधा मतलब बनता है कि डकोटा जॉनसन सोनी की यूनिवर्स में कसांड्रा वेब के रोल में वो ज्यादा लंबे समय तक हमें देखने को नहीं मिलेंगी। मतलब कि उनका एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम तक उनका एक इंपॉर्टेंट रोल होगा, मगर उनकी डेथ के बाद उनका मेंटल आगे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो अगर सोनी सेट है अपनी सिडनी सीनी को अपने स्टूडियो में परमानेंटली रखने के लिए, क्योंकि जूलिया कारपेंटर थ्रू आउट द स्पाइडरवर्स की सागा में एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होंगी जो कि भाई वेब ऑफ लाइफ की डेस्टिनी को यूज करेगी आगे ये कहानी में। जिसके अलावा नेक्स्ट न्यूज आती है कि तुम्हारे आशिक डेडपूल 2 की बात करें तो डेडपूल 3 मूवी में अभी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो भाई प्रॉब्लम्स तो फंसती जा रही है। ये पूरी मूवी कंप्लीट नहीं है और स्ट्राइक के चलते और डिले होने के क्वेश्चंस अभी उठते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन तो कोई नहीं आई है, पर स्ट्राइक और लंबी चली तो शायद डिले देखने को मिल सकता है। और भाई स्ट्राइक ऑलरेडी 3 महीने से लंबी हो चुकी है, ऑफिशियली 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं, जो कि भाई कोई भी आंसर हमें मिलते दूर दूर तक नहीं नजर आ रहा है। पर इसी सब के बीच में एक अच्छी न्यूज ये भी है कि टेलर स्विफ्ट डेडपूल 3 में आएंगी। एक स्ट्रॉन्ग रूमर्स बने हुए हैं और इस बात के चांसेस हाई इसलिए भी हैं क्योंकि रायन रेनॉल्ड्स टेलर स्विफ्ट के बेस्ट फ्रेंड है। उन्होंने पास में डेडपूल 2 में टेलर स्विफ्ट के कैट्स का कैमियो दिया हुआ था, क्योंकि भाई टेलर उस टाइम पे नहीं आ पाई थी। प्लस एंड गेम के टाइम पे रूमर्स ये भी आ रहे थे कि टेलर स्विफ्ट एज डैज़लर अपीयर हो सकती हैं, जो कि अब डेडपूल 3 में सच होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि डैज़लर एक पॉप स्टार म्यूटेंट है जो कि अकॉर्डिंग टू मार्वल फैन टेलर के लिए परफेक्ट बैठता है। बाकी तो भाई मूवी रिलीज होने पे ही पता चलेगा दोनों मिलके कौन सा गाना बजाना करते हैं। खैर इन्हीं बातों के साथ तुम्हें अभी तक तो पता चल ही गया होगा कि स्पाइडरमैन लोटस अब तक की जो सबसे कंट्रोवर्शियल स्पाइडरमैन मूवी है, स्पाइडरमैन लोटस ऑफिशियली रिलीज हो चुकी है, जो कि एक फैन फिल्म है। उसे ऑफिशियली यूट्यूब पे रिलीज कर दिया गया है। इस 2 घंटे की मूवी के ऊपर मैंने एक पूरा रिव्यू भी किया हुआ है। आई डोंट नो क्यों कर दिया मैंने, पर उसके बारे में और जानना चाहते हो तो उसे जरूर चेकआउट कर लेना। लेकिन अगर इस 1 करोड़ की फैन मेड स्पाइडरमैन मूवी के बारे में और जानना चाहते हो तो उसे जरूर चेकआउट कर लेना मेरी वीडियो। जो कि इन्हीं सारी बातों के साथ अपनी डीसी के सेगमेंट की ओर बढ़े तो अब डीसी के ब्लू बीटल के अलावा बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। जहां बात करें तो भाई फर्स्ट क्रिटिक रिएक्शंस की, तो जहां पे मूवी के बारे में उन्होंने ऐसी न्यूज सुनने को आ रही है कि एक फन फैमिली मूवी होने वाली है। इस मूवी को तुम जो नॉर्मली स्पाइडरमैन एंड गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी जैसे मूवीज की तरह एक्सपेक्ट कर सकते हो। परफॉर्मेंसेस और प्रैक्टिकल सूट्स मूवीज की हाईलाइट है और ये एक ऐसी स्पेशल मूवी नहीं है रेवोल्यूशन ले आए सिनेमा में। ये बस एक सिंपल फन फैमिली कॉमेडी है जिसे तुम स्टार्ट टू फिनिश एंजॉय कर पाओगे। और जो डीसी फैंस अपने लिए ट्रू ब्लू बीटल मूवी को खोज रहे थे, शायद ये मूवी उनके लिए हो सकती है। और इन सब बातों के अलावा इस मूवी में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन होने वाले हैं और शज़ाम 2 की तरह ये लूज एंड्स वाला कोई भी काम नहीं छोड़ के जाएगी। डीसीयू का पार्ट होने के साथ साथ ये अपने आप में ही एक स्टैंड अलोन मूवी भी है। जहां अपने नए डीसीयू से लेटेस्ट न्यूज की वहां पे बात करें तो डीसीयू का फर्स्ट शो जो कि भाई अपना क्रीचर कमांडोज है वो कंफर्म होने के साथ ये बात में न्यूज ये भी आ रही है कि सारे वॉइस एक्टर्स ने अपनी सारी वॉइस एक्टिंग कर ली है, जो हमें जल्द ही देखने को मिल सकती है। और उसके अलावा जेम्स गन ने ये भी कंफर्म किया है कि इस सीजन में 7 एपिसोड्स होंगे। जहां आप अपने एनिमे के सेगमेंट की ओर बढ़े तो एनिमे की न्यूज स्टार्ट ही करते हैं सबके फेवरेट पार्ट से, यानी कि फैन सर्विस एनिमे से, जो कि भाई लास्ट टाइम माय ड्रेसम डार्लिंग सबसे फेमस एनिमे बन गया था और अब उसी ट्रेंड को चालू रखते हुए एक और फैन सर्विस एनिमे भी आ चुका है जिसे लोग कॉस्प्ले गर्ल्स नाम से भी काफी एंजॉय कर रहे हैं, जो कि भाई
ट्रेलर का लॉन्च ऑलरेडी हो चुका है और ऑलरेडी एनिमे कई लोगों का फैन फेवरेट बन चुका है, जिसका ऑफिशियल नाम है ड्रेस अप डार्लिंग। खैर अभी इन्हीं बातों के साथ एक इंटरेस्टिंग सी एनिमे और गेमिंग न्यूज आ रही है। तो शायद ही तुम्हें बहुत पहले ये पता होगा कि अपने अंकल जेम्स गन ने जापानीज गेम डेवलपर्स के साथ मिलकर एक गेम बनाया था लॉलीपॉप चेनसॉ, जो कि एक अमेरिकन बेस्ड एनिमे गेम स्टाइल है, जिसमें हम एक्चुअली में एक चीयर लीडर को प्ले करते हैं जो अपने चेनसॉ से ज़ॉम्बीज से लड़ती है, जो कि एक फुल टाइम पास गेम है, स्ट्रेस आपका खत्म करता है। ऊपर से ये भी एक फैन सर्विस गेम ही है। यूजुअली जापानीज कल्चर को भी थोड़ा सा इसमें ब्लेंड हमें नजर आता है। तो अब इसका रीमेक आने वाला है लॉलीपॉप चेनसॉ रीपॉप के नाम से, जिसका ट्रेलर अभी जल्दी हमें देखने को मिल सकता है। जिसके साथ ही अपने इंडियन सेगमेंट की ओर बढ़े तो भाई अपने ओ माय गॉड 2 और गदर 2 दोनों रिलीज हो चुकी है और दोनों के भाई अपने अपने रीजन से मिक्स्ड रिएक्शन आ रहे हैं। जहां गदर 2 एक फन मूवी बताई जा रही है और सनी पाजी को लिटरल सिनेमा बोला जा रहा है, वहीं इसकी पुअर डायरेक्शन और चॉपी एडिटिंग को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। पर स्टिल कई जहां पे मिडनाइट तक शोज हाउसफुल चल रहे हैं। गदर 2 मैसिव ओपनिंग्स ले रहा है, जहां 2 दिन के अंदर ही भाई इन्होंने 100 करोड़ कमा लिए। आई थिंक अपने लाइफ टाइम में 500 करोड़ या उससे ऊपर जा सकते हैं। वहीं अपने ओ माय गॉड 2 के पास अपने पॉजिटिव मूवी रिव्यूज तो आ ही रहे हैं, जिसकी वजह से इसका मैसेज जो कि सेक्स एजुकेशन को लेकर काफी प्रचलित है बाजार में। कई लोग इसे इनअप्रोप्रिएट मान रहे हैं, वहीं कई यंग लोग चाहते हैं कि भाई सब लोग इसे देख पाए, स्पेशली पेरेंट्स समझ पाए। जहां उसके ऊपर से एक और चीज भी हो रही है कि अक्षय कुमार को कांस्टेंट हेट पोस्ट भी मिल रही है कि भाई उन्होंने गॉड का यूज किया अपने इस मैसेज को दिखाने के लिए। खैर इन्हीं बातों के साथ अपने नेक्स्ट न्यूज की ओर बढ़े तो भाई एसआरके की कंपनी रेड चिलीज ने एफआईआर जारी करी है उन शख्सों के खिलाफ जो जवान की क्लिप्स को ऑनलाइन लीक कर रहे थे, जहां गिनती में 5 लोग सुनने में तो आ रहे हैं क्योंकि उनकी वजह से मूवी की मार्केटिंग को काफी हार्म पहुंच रहा था। एंड जो भाई जवान के साथ साथ और भी दूसरी मूवीज पर ऐसा नुकसान पहुंच रहा था, उसके रूप में वो एक मैसेज देना चाहते थे कि मत कर भाई, एंड पर्सनली भाई मत किया कर, लीक मूड खराब होता है। खैर अभी इन बातों के साथ अपने जनरल पॉप कल्चर एंड हॉलीवुड न्यूज की बात करें तो हॉलीवुड में अभी भी सब कुछ रुका हुआ है स्ट्राइक की वजह से, और जो न्यूज आ रही है वो ऐसी आ रही है कि स्टूडियोज को भाई उनको फेयर शेयर देने की बात तो दूर की बात है, वो उन्हें अब दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी वॉइस के राइट्स खरीदने की बातें चल रही हैं और उनकी वॉइसेस को एआई के जरिए भाई इस्तेमाल करके भाई आगे फ्यूचर वो यूज करेंगे, ऐसी बातें सुनने में मिल रही हैं। एंड इसके चलते अवार्ड शोज भी जो आने वाले थे वो भी कैंसिल होते हुए नजर आ रहे हैं। बेसिकली दोनों साइड, तीनों साइड कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। जिसके साथ ही अपनी नेक्स्ट पॉप कल्चर न्यूज की बात करें तो भाई दी लास्ट रोनी, जो कि भाई अपने डेकेड की बेस्ट भाई कॉमिक में से एक गिनी जाती है, उस पर एक गेम आ रहा है जिसका नाम भी दी लास्ट रोनी नहीं है। उसका टीजर रिवील कर दिया गया है जो कि इंस्पायर्ड होगा गॉड ऑफ वॉर से, और उसकी कहानी जो कि भाई कॉमिक पे ही बेस्ड होगी, जहां पे सारे निंजा टर्टल्स मर चुके हैं सिवाय एक को छोड़कर, और वो है अपना माइकलएंजेलो, जो कि भाई सबसे फनी और सिली बंदा था। वो टर्टल अब एकदम सीरियस डार्क हो चुका है और अपने भाइयों की डेथ के किलर्स का सीरियस बदला लेना चाहता है। ये एक सीरियस डार्क स्टोरी होगी जिसपे अभी कोई मूवी तो नहीं देखने को मिल रही है, मगर चलो एटलीस्ट गेम तो मिलेगा और गेम तो और भी फ्लैश आउट होगा। एंड इस ऑफ ड्यूटी की वीडियो के यहीं पे एंड करते हैं, ज्यादा लंबी नहीं करेंगे। एंड इन्हीं सारी बातों के साथ साथ अगर आपको स्पाइडरमैन लोटस के बारे में, जो कि अब तक की सबसे कांडी स्पाइडरमैन मूवी है, उसके बारे में ओपिनियन जानने हैं तो आप मेरी वाली वीडियो को जरूर चेकआउट कर लेना, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।